ओवर ईटिंग कैंसर इज बिगर देन द स्मोकिंग एंड स्टीरॉयड कैंसर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना निहायत जरूरी था, क्योंकि स्मोकिंग और स्टीरॉयड यूज के साइड इफेक्ट्स के बारे तो सभी जानते हैं, लेकिन ओवर ईटिंग के नुकसानात के बारे कोई नहीं जानता। और सबसे बढ़कर परेशानी की बात तो ये है कि देहात में ओवर ईटिंग कैंसर के बारे अवेयरनेस ना होने की वजह से अक्सर लोगों में ज्यादा खाने वालों को सेहतमंद इंसान होने की इलामत समझा जाता है, और अक्सर देहाती माओं की तरफ से पेट भर कर खाने वाले बच्चों को शाबाशी दी जाती है। हकीकत तो यह है कि ऐसा करके वो अपने प्यारों पर ही जुल्म कर रहे होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि ग्लटनी किल्स मोर देन द स्वॉर्ड, मतलब कि अक्लमंदी इस बात में नहीं कि किसी को तलवार से कत्ल कर दिया जाए, बल्कि अगर किसी से जाती दुश्मनी निकालनी हो तो उसे ज्यादा खाने की आदत डाल दो। आज हम इस वीडियो में ओवर ईटिंग कैंसर के बारे में जानेंगे और लोगों को हकायक से आगाह करेंगे कि कैसे ओवर ईटिंग एक कैंसर की तरह हम पर मुसल्लत हो चुकी है, ताकि ये जो माइंड सेटिंग लोगों की बनी हुई है इसको बदला जाए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग एक सेल से करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है और हर सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। लेकिन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ एक ऑर्गेनेली की जरूरत है, और वो ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स के अंदर पावर हाउस का काम करती है। मतलब कि ये ऑर्गेनेली जो कुछ हम खाते हैं उससे एनर्जी पैदा करती है, ताकि उस एनर्जी को यूज करके हमारी बॉडी अपने डेली रूटीन के काम कर सके। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ये ऑर्गेनेली कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, जिससे इंसान की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। असल में ये ऑर्गेनेली जब भी हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो साथ में ये एक और चीज भी पैदा करती है, जिसको हम साइंस की जुबान में कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी का दूसरा नाम फ्री रेडिकल भी है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उस खाने को जब भी सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो साथ ही ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को भी एज ए बाय प्रोडक्ट बनाती है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी सेल्स की लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होती है अगर ये सेल में एक्सेस अमाउंट में पैदा होती रहे तो। लेकिन इसके बरइक्स इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी का एक और भी रुख है। असल में ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी अगर नॉर्मल अमाउंट में सेल में पैदा होती रहे तो ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प करती है। लेकिन अगर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी एक्सेस अमाउंट में पैदा हो जाए तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेस फील करता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर फंक्शन करना छोड़ देता है। अब अगर हम मजीद डिटेल में जाएं ये जानने के लिए कि कैसे इससे हमारा लाइफ स्पैन कम होता है, तो उसके लिए हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम ज्यादा खाना खाते हैं या जंक फूड पर टोटली डिपेंड हो जाते हैं तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बहुत तेजी से पैदा होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इन्फ्लेम्ड कर जाता है और अपने ऊपर से स्ट्रेस को कम करने के लिए ज्यादा तेजी से फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पैदा कर सके और अपने ऊपर से स्ट्रेस को कम कर सके। लेकिन यहाँ पर उसके साथ उल्टा सीन हो जाता है। जब वो बहुत तेजी से एनर्जी पैदा कर रहा होता है तो साथ में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को भी तेजी से पैदा कर रहा होता है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं, दरअसल ये एक तरह का हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि अपने पास इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रखता है और साथ में ये एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रखता है। इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल कहलाता है। अब जबकि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी सेल में एक्सेस अमाउंट में पैदा हो चुका होता है तो ये क्या करता है कि सेल की सतह पर मौजूद इंसुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। नॉर्मली इंसुलिन का सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं और वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है तो उस दौरान हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो सेल की सरफेस पर मौजूद इंसुलिन रिसेप्टर्स इंसुलिन को रिलीज करते हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर सकें। ये इंसुलिन माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। लेकिन जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी ने इंसुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया हुआ है तो इस सिचुएशन में माइटोकॉन्ड्रिया के पास इंसुलिन नहीं पहुंच पाता, जिससे माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाता है। अब जैसा कि इस सिचुएशन में ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं जा पाता तो ऐसे में माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज से एनर्जी भी पैदा नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि ये ग्लूकोज ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज फुल हो जाती है तो फिर बाकी ग्लूकोज को लीवर में भेज दिया जाता है, जिसके बाद ये वहां पर फैटी एसिड में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस से ब्लड में अक्यूमुलेट ग्लूकोज लेवल को कम करने की कोशिश की जाती है। जब ये ग्लूकोज लीवर में जाकर फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जैसे कि इंसान के पेट में मौजूद सबक्यूटेनियस सेल के अंदर। और उसके बाद जब ये जगह भी फुल हो जाती है तो फिर ये बाकी बॉडी ऑर्गन्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि इंसान में मोटापा आना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि इंसान की बॉडी में फैट स्टोरेज फुल हो चुकी होती है तो इस सिचुएशन में इंसान की बॉडी उस फैट को यूज करने की कोशिश करती है ताकि बॉडी से इस बोझ को कम किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि ये फैट दोबारा जब माइटोकॉन्ड्रिया यूज करके एनर्जी पैदा करेगा तो साथ में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी भी पैदा करेगा। और अब की बार जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तेजी से फंक्शनिंग करेगा तो फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी भी ज्यादा क्वांटिटी में पैदा होगी, जिससे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि बिल आखिर इंसान को कैंसर हो जाएगा।